कार बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह। ज्योतिष विषयों का हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एक ऐसा मुद्दा जो दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा और विवाद का केंद्र रहा है। भारत हमेशा से पीओके को अपना अभिन्न अंग मानता आया है, लेकिन अब कुछ ज्योतिषीय दावों और भविष्यवाणियों ने इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में दक्षिण एशिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक सूर्य शक्ति, मंगल पराक्रम और शनि बड़े परिवर्तन का प्रतीक माने जाते हैं। कुछ ज्योतिषी दावा भी कर रहे हैं कि ग्रहों की विशेष स्थिति भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संकेत दे सकती है। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और राजनीतिक मामलों का फैसला वास्तविक घटनाओं, कूटनीति और नीतियों से होता है। फिर भी सवाल उठ रहा है, क्या पीओके को लेकर भविष्य में कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता है? क्या बदलेंगे दक्षिण एशिया के समीकरण, इक्वेशन? आज हम समझेंगे पीओके के बदलते वैश्विक हालात, ग्रहों की चाल और उस पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ शिवांगी निर्भय जी आपको दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवांगी। आप एस्ट्रोलॉजर हैं जानी मानी, और उनके जरिए आज हम पाकिस्तान, पीओके और भारत को डिकोड करने जा रहे हैं। शिवांगी जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि पीओके को लेकर राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि पीओके खुद ब खुद भारत का हिस्सा हो जाएगा, हमें उसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। अब पीओके में जो हालात है, वहाँ की पब्लिक सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो गई है। क्या कहते हैं सितारे, क्या कहते हैं ग्रह? बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को, इस मंच को और आपको अमित जी राधे राधे, प्रणाम मेरा और वंदे मातरम। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहती हूँ मैं कि सबसे पहले ये जो चीज़ आप बता रहे हैं कि राजनाथ जी ने बयान दिया, ग्रह नक्षत्रों की चाल आज से 2 साल पहले मैंने बताया था कि इस तरह की होगी 2025 से लेकर 27 तक। 27 मई 27 आपके मंच से ही मैंने दिसंबर में बताया है कि वो समय होगा जब पीओके भारत में आ जाएगा। तो अभी स्थितियाँ जो बन रही हैं वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बन रही हैं। अभी हम भारत की ही कुंडली की जैसे बात करें तो स्थिर लग्न की कुंडली है और ये बहुत ही विद्वानों ने समय देखकर बनाई थी। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को जब भारत बना, तो ये जब बनी थी कुंडली तो अभिजीत मुहूर्त में ये बनाई गई थी। स्थिर लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की। अब यहाँ पर अगर ग्रहों की बात करूं तो 6th के लॉर्ड जो हैं वो हैं जुपिटर और वहाँ है तुला राशि। तुला के जुपिटर हैं। तुला राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्र। शुक्र दैत्यों के गुरु और जो गुरुदेव हैं वो हमारे जो देवता हैं उनके गुरु। अब यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है, आपके साथ ही मैंने अमित जी बात करी थी कि अभी 8 जून को जो युति होगी गुरु और शुक्र की, उसमें देवासुर संग्राम जैसी स्थितियां हो सकती हैं। तो आप देखिए जो स्थितियां अभी बनी हैं और आपके मन से बार बार जो कहते आ रहे हैं कि स्थितियां बनेंगी, घुसपैठ हो सकती है, आतंकवाद मतलब कोई अटैक हो सकता है, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। तो यहाँ पर वो स्थितियां बन रही हैं ग्रह गोचर के आधार पर। 6th का लॉर्ड जो जुपिटर है वो धार्मिक संप्रदाय जो होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इस तरफ इशारा करता है। वहीं पाकिस्तान की कुंडली में ये 7th हाउस में है, तुला का जो बृहस्पति है, तो 7th हाउस से हम युद्ध देखते हैं, वहां पर हमेशा धर्म को लेकर ही युद्ध होते हैं। पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली होने के साथ 3य भाव जो पराक्रम भाव है वो वहां का कमजोर है, वहां कोई भी राजनेता स्थिर नहीं रहता है। यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की और यहाँ पराक्रम भाव की बात करूं तो वहां पर चंद्रमा, सूर्य, शनि, शुक्र, इन सब की युति बन रही है जो बहुत मजबूत स्थिति में है। भारत अपने आप में मजबूत है, मोदी जी का चार्ट अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो भारत का चार्ट पराक्रम भाव को देखते हुए बहुत मजबूत स्थिति में है। भारत की जो महादशा है वो भी मंगल की महादशा चल रही है और वो भी मंगल जो है 2nd का लॉर्ड है। तो अपने आप में ये सारी चीज़ों को जब हम देखेंगे तो भारत बहुत सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। वापस उस पॉइंट पर आती हूँ जो आपने पूछा था, पीओके भारत में ही आएगा, भारत का ही हिस्सा बनेगा। भारत में ये सांप्रदायिक इस तरह की चीज़ें होना, कश्मीर, अब कश्मीर में इस तरह की चीज़ें होना भी भारत के चार्ट में है। जैसा मैंने बताया 6th हाउस में जुपिटर है, तो जब 6th हाउस में तुला का जुपिटर होता है, तुला राशि का, तो वहाँ पर इस तरह के दंगे होते रहते हैं। अब 7th हाउस जैसे मैंने पाकिस्तान का बताया, वहाँ जो स्थितियाँ बन रही हैं तो युद्ध होगा, लेकिन पाकिस्तान की कुंडली स्थिर नहीं है। पाकिस्तान में जो स्थिरता है वो नहीं रहेगी, उसके अपने ही उसका साथ नहीं देंगे। अब यहाँ गोचर की बात कर लेते हैं। गुरु और शुक्र एक साथ आ चुके हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो साइन होता है वो होता है तरकश, बाढ़। तो यहाँ पर युद्ध की स्थितियां भी बनेंगी। पुनर्वसु के बाद वो फिर पुख्य में जाएगा। इस तरीके से ये चेंज होंगे अभी नक्षत्र आगे गुरु के। तो गुरु शुक्र की जो युति
बुध आ जाएंगे इसमें अब पुनर्वसु नक्षत्र में, मिथुन राशि में ही। ये कर्क राशि में चल रहे हैं, लेकिन ये कर्क का अंतिम चरण पुनर्वसु का है, वहां पर मिथुन राशि में बुध भी आ जाएंगे। तो अगर इन स्थितियों को भी देखूं तो ये आगे चीजें होनी ही होनी है। जून वो माह है, बार बार आपके मन से बताते हैं कि जून माह बहुत ही अपने आप में ऐसा माह होगा, साल का सबसे भयानक, जहां वोल्केनो का फटना हो या अग्निकांड का होना हो या घुसपैठ का होना हो या आतंकवादी हमलों का होना हो, इस तरह की स्थितियां होनी ही होनी है जून में। अब चाहे भारत का वो चार्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान का चार्ट हो, उनके अध्ययन के आधार पर, गुरु के गोचर के आधार पर, शुक्र के गोचर के आधार पर, और वही राहु केतु का जो गोचर चल रहा है, उनके आधार पर अमित जी अभी बहुत सारी ऐसी चीजें, मैंने आपके मन से कहा था कि 2026 वो वर्ष होगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। इस तरह की ग्रह नक्षत्रों की चाल है। तो ये पीओके का आना भारत में तो होना ही है, ये तो होना ही है, सुनिश्चित है। वो 2027 में उसका समय पीरियड आ रहा है। आपके मंच के माध्यम से कहा था कि वापस से सिंदूर ऑपरेशन जैसा कुछ होगा, तो वो स्थितियां भी बनेंगी। मोदी जी एक ऐसा कुछ बयान दे सकते हैं जो सबको चौंकाने वाला हो, लेकिन वो देश के हित में होगा, जिससे पाकिस्तान भी अचंभित रह जाएगा। क्योंकि यहाँ उनके चार्ट को भी देखूं तो ग्रह नक्षत्र जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो सब कुछ हमें ग्रह नक्षत्र ही करवाते हैं। आपके हिसाब से 2027 वो साल है जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भारत में शामिल हो जाएगा। जी बिल्कुल। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अभी विक्रम संवत रौद्र संवत्सर चल रहा है, जो जाकर अप्रैल में, मार्च अप्रैल में जाके ये चेंज होगा 2027 में। 2027 में मई वो माह होगा, मेरे ऐसे ज्योतिषीय आकलन है, मई वो माह होगा जहां जाकर ये चीजें पीक पर जाएंगी और पीओके जो है वो भारत में आ जाएगा। भारत का ही हिस्सा है, लेकिन भारत में आ जाएगा वो। और यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी भी बनेंगी, भारत पाकिस्तान की बात बार बार मैं करती आ रही थी आपके मंच से, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इस तरफ इशारा दे रहे थे, चाहे पाकिस्तान की महादशाओं की बात करूं या भारत की महादशाओं की, इनके गोचर की बात करूं। जैसे मैंने बताया ना, इसमें मेन जो मुझे दिख रहा है वो जुपिटर का और शुक्र का, वीनस और शुक्र का जो रोल दिख रहा है, क्योंकि इधर वो कर्क राशि में आए हैं। भारत की कर्क ही राशि है, भारत की राशि भी कर्क है, और 6th का लॉर्ड जो है वो शुक्र है। 6th में बैठे जुपिटर है, वहाँ 7th में बैठे, 7th हाउस जो है वो युद्ध का घर होता है। अगर हम किसी देश की कुंडली देखते हैं तो ये स्थितियां बनेंगी। हो सकता है कि कुछ ऑपरेशन सिंदूर जैसा भी हो, ये संभावनाएं भी पूरी हैं। चाहे वो जल आपूर्ति को रोकना हो, उसको लेकर जनता भड़के, और पाकिस्तान में ही क्यों, पाकिस्तान, हिंदुस्तान या अमेरिका, वहाँ पर ये स्थितियाँ बन रही हैं सभी जगह कि जो जनता है वो आक्रोश में आकर जमीन पर उतरेगी, कहते हैं ना सड़कों पर उतरना, रैली प्रचार करना, इस तरह की स्थितियां भी बन रही हैं। वो भी ग्रह दशाओं के आधार पर ही हैं। पाकिस्तान के जो अपने उसके सहयोगी हैं वो उसका साथ बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, ये वापस कह रही हूँ। चाइना जिस पर वो बहुत बिलीव करता है वो भी उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि सहयोग के लिए भी हम देखते हैं चार्ट से कि कोई भी सहयोग हमें मित्र से या पार्टनर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके चार्ट में ये न्यूनता दिखाई जाती है कि उसको किसी का भी साथ नहीं मिलेगा। इवन उसके ही अपने देश के लोग उसके विपक्ष में जाके खड़े हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी था कुछ दिन पहले। तो वो स्थितियां भी अमित जी पाकिस्तान के चार्ट में दिखाई देती हैं। शौकिन जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है क्योंकि पीओके में जो वहाँ की पब्लिक है, जनता है, बहुत परेशान है। 20-25 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आवाम हैं, उनके बीच बहुत तनाव, बहुत संघर्ष चल रहा है। और पब्लिक ये कह रही है कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो भी पाकिस्तान सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। और वहाँ पर हमेशा ये मांग उठती रही है कि हमें कश्मीर जैसा पीओके चाहिए, हमें कश्मीर जैसी सहूलियतें चाहिए, वहाँ पर जो इंतज़ाम है हमें वो चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जनता का विद्रोह इतना बड़ा हो जाए कि वो पीओके से खुद ब खुद पलायन करने के लिए तैयार हो जाए और कश्मीर में शामिल होना चाहे? फिर पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाए कि वहाँ की आवाम को रोके, वहाँ की जनता को रोके। बिल्कुल, पाकिस्तान का चार्ट इस तरफ इशारा दे रहा है। ग्रह गोचर की भी बात करूं, शनिदेव जो है वो कर्म फलदाता हैं, और अभी वो गोचर जो कर रहे हैं वो रेवती नक्षत्र में कर रहे हैं, तो और मीन राशि में हैं। तो वहां पर अगर मैं पाकिस्तान की कुंडली में मीन राशि का अध्ययन करूं तो ये वहां पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसा बिल्कुल होगा जैसे आपके मन से दिसंबर में ये चीज मैंने बताई थी कि उसके लोग भी उसका साथ नहीं देंगे। जैसे खंड खंड होगा पाकिस्तान, तो ये खंड खंड कब होगा? जब उसके ही लोग उसका साथ नहीं देंगे, तब वो खंड खंड होगा। तो पाकिस्तान का खंड खंड होना सुनिश्चित है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर भारत की बात करूं तो भारत जैसे पाकिस्तान के लोगों को भी
अगर पाकिस्तान के लोग आते हैं कश्मीर में, वो पीओके के जो बात कर रहे हैं हम, उससे निकल कर इधर आते हैं, तो भारत का भी ये चार्ट ये कह रहा है कि वो सहयोग भी करेगा, मदद भी करेगा उन लोगों की, और उसके ही लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके जो चतुर्थ भाव में ग्रह बने हुए हैं, वो सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, ये सारे ही सिंहासन भाव होता है, सुख भाव भी होता है ये। तो यहाँ पर उसके ये ग्रहों की युति हो रही है, और इन ग्रहों की युति सामने दशम पर भी दृष्टि डाल रही है। तो ये स्थितियाँ बिल्कुल बनेंगी कि पाकिस्तान की जनता ही उसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी नेता हो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। एक वहाँ की कुंडली में राहु सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, तो उनकी आप वाणी देख लो, स्टेटमेंट उनके हमेशा चेंज होते हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, और हमेशा उन्होंने भारत पर ही क्या करा है, आरोप लगाए हैं। तो वाणी जो है वो भ्रमित करती है। तो राहु की सेकंड में जो पोजीशन है, केतु की जो अष्टम में पोजीशन है, वो भी इस तरफ इशारा करती है कि इस तरफ इशारा करती है वो कि ये सारी चीजें होती रहेंगी। तो अब अष्टम के केतु को भी मैं देखूं पाकिस्तान की कुंडली में, तो वो सडन कोई एक्सीडेंट कराते हैं, और केतु का अष्टम में आना बहुत बड़े चैलेंजेस को दिखाता है। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे दोनों देशों की कुंडलियों के आधार पर, अमित जी मैं ये कह सकती हूँ बिल्कुल कि 27 मई 27 एक एग्जैक्ट डेट देना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये मेरा आकलन है, बराबर मैं लास्ट ईयर से कहती आ रही हूँ, वो डेट हो सकती है जब पीओके भारत में आ जाए। और जैसा आपके मन से सितंबर से बताती आ रही हूँ कि आतंकवादी घटना हो सकती है, घुसपैठ हो सकती है, तो इस तरह की चीजें हो भी रही हैं। और जून वही माह है जब अग्नि तत्व बहुत प्रबल होगा, और अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है, वो अग्नि तत्व किसी इंसान के अंदर भी होता है, आक्रोश होता है, तो वो अग्नि तत्व हर तरफ प्रबल हो चुका है। ठीक है शिवांगी, मेरे साथ अब सुमित आचार्य भी जुड़ चुके हैं, जाने माने ज्योतिषी हैं। सुमित, हम पाकिस्तान की सिचुएशन पर बात करें, पीओके में जो हालात बने हुए हैं, शिवांगी जी से मैं सवाल वही पूछ रहा था, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का पाकिस्तान